और अपने उन शब्दों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बच्चा है जो मोबाइल यूज नहीं कर रहा, कोई एक बच्चा जो मोबाइल यूज नहीं कर रहा। सारे मोबाइल यूज करते हैं ना, बस यही है। उस मोबाइल के अंदर क्या है, हमारी पूरी दुनिया आ चुकी है। ये जो आपकी फिंगर्स है ना, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे आपको कि मैं क्या कह रही हूँ। किसी का हाथ बालों में जाएगा, किसी का कहीं जाएगा। जस्ट ऐसे कर लीजिए अपने हाथ, ऐसे ऐसे करिए, देखिए ऐसे। यस, ठीक है। आपके ईयर्स ओपन होने चाहिए। नेचुरल कैमरास सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। ओके, जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कोविड के बाद से, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम से फैल चुका है कि हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, मोबाइल कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ पर है, जब हम बात करें साइबर की, तो साइबर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, वो साइबर स्पेस कहलाता है, वो ऑनलाइन कहलाता है। जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, इंटरनेट के माध्यम से आज हम यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं, उनके टीचर से मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, आप चैट कर सकते हो, आपका फ्रेंड दूसरे स्टेट में है या दूसरी कंट्री में, इजीली आप उसे बात भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, साइबर स्पेस में हो रहा है। कोई बुराई नहीं है ना, हम एडवांस जा रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ ये नई चीज़ें आएंगी, कोई बुराई नहीं है। फिर बुराई और कमी कहाँ पर रह गई कि चीज़ तो आ गई हमारे पास, टेक्नोलॉजी तो आ गई। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर इंसान के अंदर वही क्वालिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कहते हैं ना, आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा है, बट नेगेटिव पॉइंट्स तो उसमें भी हैं, बट आप क्या कहते हैं, भाई मेरी अच्छाई देखना, बुराई को मत देखना। वही चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ करना है कि हमें उसकी बुराई को कैसे दूर करें और सिर्फ उसकी अच्छाई से हमें फ़ायदा लेना है। क्या ये साइबर स्पेस, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से अब साइबर स्पेस में चले गए तो क्राइम कैसे होगा। आपके घर में बहुत सारा सोना पैसा रखा है, आप रख के और लॉक वो खुला छोड़ के आ सकते हो, आ जाओगे। बहुत सारे पैसे आपके पेरेंट्स ने दिया तो आप यूनिफॉर्म पे लगा के आ जाओगे कि देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं। आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, दिखाते हैं नोट कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। होते हैं ना ये चीज़ें। हम क्या करते हैं उन चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी, लॉक लगा के आते हैं ना, हर चीज़ को बैग में भी पैसे लेके आते हो तो सेफ रहते हो, अलर्ट रहते हो, कहीं पैसे ना निकल जाएं। सेम चीज़ हमें वहाँ पर करनी है। अब साइबर क्राइम क्या हुआ, क्राइम का मतलब अपराध। अब उस इंटरनेट पर जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर क्राइम करने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, वो भी तो डिजिटल। अब बाहर तो लूट पाट होगी नहीं, जब पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी में चली गई है तो अपराधी भी वहीं पे जाएंगे। वो अलर्ट रहते हैं। आपकी नज़र हट सकती है बट उनकी नज़र नहीं हट सकती, उनकी नज़र नहीं हट सकती। इंटरनेट का प्रयोग करके ऑनलाइन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, किसी की फ़ोटो लेना, किसी का वीडियो लेना, किसी के अकाउंट को हैक करना, ये सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। अब ये क्राइम्स हो क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। इंटरनेट के बिना क्या आप 1 घंटा निकाल सकते हो? दिन नहीं पूछा मैंने, 1 घंटा इंटरनेट के बगैर। मोबाइल तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, बात क्या आ गई, अब हर घर में वाईफाई है। पैक से तो काम ही नहीं चल रहा, अब वो 1.5 GB से
काम नहीं चल रहा है। तो वाईफाई चाहिए हमें, यानी कि अगर आपको कह दिया जाए मोबाइल लीजिए बच्चे और पढ़ाई नहीं हो रही है, शायद आपको लगेगा पूरा स्कूल 1 घंटे में निपट गया, भूख भी नहीं लगेगी, कोई वॉशरूम में भी नहीं जाएगा, कोई पानी पीने भी नहीं जाएगा, लंच तो बहुत दूर की बात। इज़ इट पॉसिबल? होता है ना घर पे ऐसा ही। तो वो आदत आपको देखने की, उस टाइम पर जो क्रिमिनल होते हैं वो भी आपके ऊपर नज़र बनाए बैठे होते हैं। अब ये साइबर क्राइम कौन कौन से टाइप से होते हैं, कैसे पता करें कि हम कहीं शिकार तो नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले आता है फिशिंग का, कि आपकी जो ईमेल होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, नोटिस करना जब आप टीचिंग के लिए कोई भी वीडियो सर्च करते हो, कोविड के टाइम को याद कीजिए, आपने कोई भी टॉपिक लिया, मैथ्स का लिया, कंप्यूटर का लिया, इंग्लिश का लिया, तो उससे रिलेटेड ऐड आनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ब्लिंक करनी शुरू हो जाती हैं, लेक्चर के बीच में ही होती है ना। उनको कैसे पता चला कि आप क्या सर्च कर रहे हो? सोचने की बात है। आपने मोबाइल पे किसी से बात की कि पैसे का लेना देना है या मुझे जॉब करनी है, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, इस बात को नोट करना। आप कुछ भी बात कर रहे हो मोबाइल पे, उसी बात से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपके कैच हुए और उसी से रिलेटेड आपको विज्ञापन दिखाने शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जब आप इंटरनेट ऑन करके, इंटरनेट डाटा ऑन है और मोबाइल पे बात कर रहे हो किसी से, उस दौरान आपके फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड होती है। ये रियलिटी है। आजकल वॉइस ऑप्शन है ना गूगल पे कि हमें टाइप नहीं करना आ रहा, तो वॉइस पे क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड करिए और वो आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। जब वो आपकी वॉइस वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको क्या लगता है? नेट ऑन है और आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हो, माध्यम तो वही मोबाइल है ना, तो आपकी बातें वहाँ से भी लीक होती हैं। और ये केस भी एक अमेज़ॉन का आ चुका है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है, आपके पास टैक्स आने शुरू हो जाते हैं। भाई हम नेट भी यूज़ नहीं करते, छोटा मोबाइल है, उसमें भी टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं? जब आप मोबाइल को रिचार्ज कराते हो तो एक कंप्यूटर, जो भी जहाँ पर भी आपने मोबाइल फॉर्म ही भर दिया आपने CBSE का, ठीक है, आपके ये सारे डाटा जो है कुछ पैसे में सेल कर दिए जाते हैं। ये भी रियलिटी है, आपकी इन्फॉर्मेशन सेल कर दी जाती है। मोबाइल फ़ोन चाहिए हमें तो क्या करेंगे? आपके स्कूल से उठा लेंगे, आपका स्कूल नहीं देगा। CBSE में आपने फ़ोन अप्लाई किया, जो फॉर्म अप्लाई करता है साइबर कैफ़े वाले, वहाँ से उठा लिए जाएंगे। साइट पे जाके कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से उठा लिए जाएंगे, स्कूल की वेबसाइट से उठा लिए जाएंगे। ये इंटरनल चीज़ें हैं। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? मैं क्यों उठा सकती हूँ आपके कॉल्स? क्योंकि जब आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया, जब आपने कोई भी ऐप, क्योंकि आपको तो बस मज़ा आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मोज को डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लो, फेसबुक को डाउनलोड कर लो, उसके बाद वीडियो एडिटिंग का डाउनलोड कर लो, और वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिखाते हैं, आप सारे ऐप उसके अंदर डाउनलोड कर लेते हो। जब आप कोई भी, इवन पेटीएम भी डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या ऑप्शन आता है? अलाउ, कॉन्टैक्ट मैं आपके देख सकती हूँ, मैसेज मैं आपके देख सकती हूँ, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, उसको जब तक हम अलाउ नहीं करते, इवन लोकेशन ऑल्सो, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। यानी कि ये आपका एग्रीमेंट हो गया। मैंने आपसे पूछा लेक्चर सुनने हैं, आप या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। हाँ कहा तो ये क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया ना हमारा। ऐसे ही जब ऑनलाइन कोई ऐप डाउनलोड करते हो और उसके अंदर आप अलाउ करते हो, वो अलाउ करना और टर्म्स और कंडीशन भी होती है ना नीचे, प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें भी आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना होता है। वो एग्रीमेंट है, आपने परमिशन दे दी है, उसने परमिशन नहीं मांगी, आपने परमिशन दी। अब वो आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उठा सकता है, क्योंकि आपने अलाउ किया है, किसी और ने अलाउ नहीं किया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है कि आप जो फ़ोटोज़ खींचते हो, कहीं पर भी होते हो, है ना, बड़ी स्मार्ट सी सेल्फी लेते हो, ग्रुप के साथ लेते हो, वॉटेवर टाइप फ़ोटोज़ एंड टेक्स्ट, आपको लगता है कि मैंने फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया और मेरी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इंटरनेट का यूज़ करके इवन फ़ोन के अंदर एक फ़ोटो आपने क्लिक कर ली, वो कभी डिलीट नहीं होती है।
एक टेक्स्ट आपने लिखा, आपने उसको डिलीट कर दिया। आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है ना ये ट्रेंड, मैसेज करना, डिलीट करना, मैसेज करना। छोटे बच्चों के काफ़ी केसेस हैं। डरो मत इस चीज़ से, फिर रिपीट कर रही हूँ, डरना नहीं है, चीज़ को समझना है। कोई भी फोटो और टेक्स्ट कभी डिलीट नहीं होते हैं, लेकिन आपके फ़ोन में तो नहीं है, आपने तो फॉर्मेट मार दिया फ़ोन। ऐसा ही है ना, ये रियलिटी है ना। फॉर्मेट मार देते हो फ़ोन को, घर जाते ही ऐप को डिलीट कर देते हो, दोबारा इंस्टॉल करोगे तो बैकअप आ जाएगा। ये चीज़ें करने पर भी 3 जगह पे आपकी फ़ोटो, आपका टेक्स्ट सेव हो रहा है। जिस कंपनी का आपने फ़ोन लिया है उस फ़ोन पे एक IP एड्रेस होता है, उस कंपनी के सर्वर में आपका कंप्लीट डाटा सेव है। दूसरी चीज़, जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके सर्वर में आपकी हर एक एक्टिविटी सेव हो रही है। स्कूल के अंदर आप कोई गलती करते हो तो पकड़े जाते हो ना, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, फुल डिटेल आपके पास है। सेम एज इट इज़ आपकी कंप्लीट डिटेल नेट पे है। कैसे? जब आप फ़ोन को एक्टिवेट करते हो, नए फ़ोन को, तो क्या यूज़ करते हो सबसे पहले? जब फ़ोन को एक्टिवेट करते हो, नया फ़ोन परचेज करके लाए हो, आईफोन स्मार्ट, अभी देखो एक्टिवेट करके दिखाते हैं। ईमेल एड्रेस मांगता है आपका सबसे पहले। क्या मांगता है? ईमेल एड्रेस। पहले क्या होता था, ईमेल एड्रेस 18 साल से कम बच्चा कोई भी चीज़ बना रहा है तो उसमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे के बच्चे एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, मेल बनाते टाइम वो 18 का 28 का हो जाता है ना, ईजी है, हमारे हाथ में है। लेकिन आप ये भूल गए कि एक मोबाइल फ़ोन पे OTP आना ज़रूरी है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, लेकिन एक मोबाइल वैलिड मांगता है कि आपके पास OTP आएगा तब ये एक्टिवेट होगा। तो वो मोबाइल फ़ोन तो किसी आधार कार्ड से कनेक्ट होगा, वहाँ तो एक्यूरेसी है कि ये किसका है। तो आपका ईमेल जो ID है वो आपका आधार कार्ड है। और आजकल हमने आधार कार्ड को हर जगह लिंक करा दिया, व्हाटएवर द रीज़न, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आधार कार्ड को हर जगह कनेक्ट कर लिया हमने। पैन कार्ड से अटैच है, बैंक से अटैच है, मोबाइल फ़ोन से अटैच है, कहीं फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे अटैच है, फैमिली ID से अटैच है। ऑनलाइन आप कुछ भी फॉर्म कर रहे हो, इवन सर्च भी कर रहे हो तो आपको कई बार आधार कार्ड मांग लिया जाता है, ईमेल ID मांगी जाती है ना। फर्स्ट क्लिक पे ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद ही आप उस वेबसाइट को देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो गई, इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, आपकी ID जा चुकी है। अब आगे एक सॉफ्टवेयर अभी एट प्रेजेंट डेवलप हो रहा है कि आपकी खाली ईमेल ID से मैं ये बता सकती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, फेसबुक पे क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, कौन से कंटेंट सर्च कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, पूरा दिन में आपने क्या कंटेंट सर्च किया है। जब आपकी नेट पे पूरी इंफॉर्मेशन जा चुकी है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे आपके अकाउंट को खाली करने में। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट टाइप क्या है कि आपके पास कोई कॉल कर रहा है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और एक्चुअली एकदम से अभी सरकार का ऑर्डर आ गया है कि भाई अकाउंट खाली हो जाएंगे, या आपको अपडेट करना है, या नई स्कीम है, या जन धन योजना है, व्हाटएवर। एक बात दिमाग में बिठा लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो या बैंक का एम्प्लॉय हो, आपको फ़ोन नहीं करता, कभी कॉल नहीं करते सरकार से। ठीक है, जहां आपका पैसा है, जहां आपने फॉर्म भरा है, आपको कोई भी कॉल करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है, उसके ऊपर 16 डिजिट्स होते हैं, पीछे आपका 3 नंबर का डिजिट होता है। ये किसी के साथ गलती से शेयर नहीं करना, चाहे वो आपका सगा फ्रेंड ही क्यों ना हो। जब आप फ़ोन पर भी किसी को बताते हो ना अपने को, तो भी वो रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ ऐप एट प्रेजेंट ऐसे भी हैं जो एट प्रेजेंट हमारे पास मोबाइल है ना, वो ये मेरी बातें भी सुन रहे हैं। कंप्लीट बात नहीं जाएगी, बट कुछ कीवर्ड्स हैं। जब मैं साइबर क्राइम की बात कर रही हूँ, साइबर स्पेस की बात कर रही हूँ, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं वो कैच करते हैं। जियो का नया फ़ोन छोटा है, किसी ने लिया हो 1600 रुपये में पूरे साल, उसमें आप फेसबुक चला सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो।
क्योंकि भाई साहब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 10-15 हज़ार का फ़ोन लेती, बड़ा अच्छा ऑफर था और छोटा सा फ़ोन था, उसमें व्हाट्सअप फेसबुक भी चल रहा था, मैंने परचेज़ कर लिया। अब उस फ़ोन को आप वहाँ रख दीजिए और थोड़ी सी ऊंची आवाज़ होती ही उस पर क्लिक आएगा, नॉट ऑडिबल, मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, वो छोटा सा फ़ोन जियो का आपकी हर चीज़, आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि हम इस शिकंजे में फंस चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं। निकलने का रास्ता अभी नहीं है, बस यही कमी है। इसमें से निकलने का रास्ता अभी हमें नहीं मिल रहा, ना कोई इसके ऊपर सर्च कर रहा है इंडिया के अंदर, ना कोई इसके ऊपर कोई कानून बना रहा है। जो भी कानून है इससे बचने के लिए, IT एक्ट 2000 का है, उसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी। साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए गए हैं, कहीं पर रहते हैं। साइबर सेल क्या करते हैं, वो सारा का सारा पुलिस के अंदर आता है। अब पुलिस कैसी कार्रवाई करती है वो सबको पता होता है, वो वहीं तक सेटिंग रहेगी आपके आगे तक भेजने के लिए। वो भी कहते हैं जी इसका एड्रेस तो है ही नहीं, किसने पैसे निकाल लिए, किसने कॉल कर लिया, हमें नहीं पता, वो दिल्ली बैठा है या दुबई बैठा है। जो साइबर कॉल कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि आप लोग कहाँ बैठे हो, वो तो आपको ईमेल के एड्रेस से जानता है, आपके पासवर्ड को जानता है। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉड के टाइप। तो अपना क्रेडिट कार्ड, अपना ATM किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमेज भेज रहे हो, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, कई बार जो फ्रॉड होता है ऑनलाइन कि भाई मैंने तो किसी को नहीं बताया OTP, किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, EMI भरनी पड़ेगी। बेटर है कि मैं ऑटो पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, जो आजकल पेटीएम भी शो कर रहा है। बार बार आप एक बिल भर रहे हो तो नीचे आ जाता है ऑटो पेमेंट, कि जब भी ये जनरेट होगा आपका बिजली का बिल, पर भी ऑटो पेमेंट ना करें। ऑटो पेमेंट में OTP नहीं आता। क्लियर। फॉर्म भरते टाइम करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करनी है, लिंक विद अकाउंट। क्रेडिट कार्ड अलग चीज़ थी, लेकिन हमने उसे हमारे बैंक के अकाउंट से लिंक कर दिया, ताकि मैं अगर EMI भूल जाऊं तो टाइम पर जो है वो EMI भरी जा सके। अब उसके अंदर बार बार यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में एक ऑप्शन आता है, हम गलती से उस पर क्लिक कर देते हैं और हमारी हर बार क्या होती है, ऑटो पेमेंट चली जाती है। और कहीं पर जब हमारा हैक होता है क्रेडिट कार्ड या किसी को पता चलता है तो क्या होगा, ऑटो पेमेंट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ आया। अब सबसे हॉटेस्ट जो पॉइंट है एट प्रेजेंट, जिसके शिकंजे में हर कोई फंस रहा है, वो है वीडियो कॉल। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बड़ा क्रेजी सा ट्रेंड चला हुआ है। इट्स अ डेटिंग एंड रोमांस। आपके पास वीडियो कॉल आती है, सामने कोई भी इमेज होती है, दैट वाज नॉट रियल गर्ल, वो रियल में कोई लड़की नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट मारा जाता है कि फंस गए तो ठीक है, ना फंसे तो ठीक है। या तो लड़की की फ़ोटो मिलेगी या कोई वीडियो चल रही होगी। अब बार बार क्या होता है, ये चीज़ है इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस वीडियो कॉल को उठा लिया जाता है कि देखे तो सही कौन है। ठीक है, बात शुरू होती है, 2 बार 3 बार 4 बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अभी तक हम व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, ये वहम है किसी के दिमाग में आज कि व्हाट्सएप कॉल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। हाँ, नहीं की जा सकती, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर सकती हूँ ना मैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस भी आ जाएगी, आपकी वीडियो भी आ जाएगी। व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अब जब वो रिकॉर्ड हो चुका, 2-3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, तो वो वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगी, सीधी सी बात है। फिर यहाँ से खेल शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का, और ये 500 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। 500 ही तो हैं, लाखों में खेलने वाले बंदे के लिए 500 रुपये क्या मायने है। 500 रुपये पे कर दिए, अब वो पेमेंट कैश तो नहीं जाएगी ना, कहाँ से जाएगी, अकाउंट से जाएगी। फिर वो 5,000 पे आ जाएंगे, और कब 5 लाख पे आएंगे समझ से बाहर हो जाएगी।
अब ये चीज़ जो है पुलिस के पास जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबको अपने मान सम्मान की चिंता लगी हुई है। अरे जब आपने गलत किया ही नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और गलती हर किसी से हो जाती है। वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट डिलीट नहीं मारना है। कुछ भी गलती होती है ना इस तरह की, तो क्या करते हो, सबसे पहले अकाउंट ही डिलीट, चैट डिलीट, अगले का कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट। तो फिर क्या कार्रवाई करें, और वो फिर दूसरे नंबर से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि आप डर चुके हो। तो सबसे पहले अगर ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो भी जाता है तो किसी चीज़ को डिलीट नहीं करना है, सिंपल उसे ब्लॉक कर दीजिए, टेंशन ख़त्म। सिंपली क्या करना है, ब्लॉक कर दीजिए। आप दिन में ब्लॉक करने के बाद देखना कि बहुत बार डिप्पी चेंज होएगी उसके ऊपर, बहुत बार डिप्पी चेंज होएगी लड़की की, और वो बार बार कोशिश करेंगे अलग अलग नंबर से। तो सिंपल चीज़ समझने की ये है, जब आप किसी को नहीं जानते, चाहे वो मेल आईडी के थ्रू, चाहे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या कोई भी यूआरएल एड्रेस के थ्रू, या वीडियो कॉल के थ्रू, आप उससे कांटेक्ट ना करें। ये सिंपल तरीका है बचने का, और कोई तरीका नहीं है। अब भाई इंसिडेंट हो गया तो क्या करें, cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है अपनी कंप्लेन को दर्ज करने के लिए। कोई भी इंसिडेंट ऑनलाइन हुआ है, आपके पास प्रूफ के तौर पे क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। जाना कहाँ पे है, cybercrime.gov.in पे, वहाँ जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। ऑनलाइन एफआईआर भी करवा सकते हो। बैग में अच्छे से छुपा के रखेंगे अपनी चीज़ें। गोल्ड ज़्यादा पहन के रोड पे आप चलोगे नहीं, ये सेफ्टी है ना। सेम ऐसे ही जब आप ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, उसका एक पासवर्ड होता है, वो आपका हथियार है, वो आपकी चाबी है। उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, टाइम टू टाइम उसको चेंज करिए। कोई भी ओटीपी आता है, कोई भी ओटीपी, तो आप ये देखिए आप किसको दे रहे हो, किसके रिगार्डिंग, उस पर लिखा होता है। जैसे व्हाट्सअप को आप डाउनलोड करते हो तो आता है ना OTP फॉर वन टाइम पासवर्ड फॉर व्हाट्सअप, कोई इसको लिंक कर रहा है। एक व्हाट्सअप नंबर को 3 डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर को कहते हैं ना, व्हाट्सअप ही हैक हो गया, पता नहीं कौन मैसेज देख रहा है, कौन मैसेज कर रहा है। आपके व्हाट्सअप को मैं सिर्फ 1 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम मैं अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकती हूँ, अपने कंप्यूटर में एक्टिवेट कर सकती हूँ, और 3 अलग अलग डिवाइस में सेम नंबर से व्हाट्सअप चलेगा। पता कैसे करोगे कि मेरा व्हाट्सअप किसी ने हैक कर रखा है या कोई और भी इसको देख रहा है? तो व्हाट्सअप पे जब आप जाओगे, 3 क्लिक पे करोगे, वहाँ पे लिंक्ड डिवाइस मिलेगा। क्या मिलेगा? लिंक्ड डिवाइस। उस पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन मिलेगा विंडो एक्टिव। जो भी आपके डिवाइस किसी ने अगर कनेक्ट कर रखा है तो उस डिवाइस का नाम आ जाएगा लिंक्ड डिवाइस में। उस पर क्लिक करके आप रिमूव डिवाइस पे जाएंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अपने व्हाट्सएप को डिलीट मत मारना। क्या होता है कि जैसे मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर को अपने कंप्यूटर में लिंक कर लिया, आपने अनइंस्टॉल कर दिया, मेरे में रह गया, अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप डाउनलोड करोगे, लिंक डिवाइस पे जाओगे, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस किस डिवाइस से आपका लिंक है। ठीक है। सेकंड है सिक्योरिटी के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपके व्हाट्सअप, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एक पर्टिकुलर पासवर्ड तैयार होता है। जब भी आप अनइंस्टॉल करके या कोई भी उसको डाउनलोड करके दोबारा एक्टिव करता है तो सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पासवर्ड मांगा जाता है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं। पासवर्ड को आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। आधार कार्ड, आपकी आईडी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो किसी के साथ ज़्यादा ऑनलाइन शेयर ना करें। जब मोबाइल को यूज़ करें तो इंटरनेट बंद करके बात करें, इंटरनेट बंद करके बात करें। और रिकॉर्डिंग, आप किसी से ये चीज़ें कर रहे हो कि ये बंदा रिकॉर्ड भी कर सकता है और मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो बचें कि ऑनलाइन बात
ना करें, क्योंकि आपने तो नेट ऑफ कर दिया पर अगला तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। किसी की कॉल को बिना परमिशन के रिकॉर्ड करना भी अपराध है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 प्राइवेसी। बट होती हैं चीज़ें, ऑटोमेटिक है भाई, हम क्या करें, हमने जानबूझ के थोड़ी किया है। आपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया ऑटो रिकॉर्ड, तो ऐप आते हैं ना, उसमें भी आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इन चीज़ों से आपको ओवरऑल बचना है। अब किसी की कोई क्वेरी है, कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी है, समझ आया? क्या समझ आया? साइबर क्राइम क्या समझ आया? मोबाइल यूज़ करेंगे बट सिक्योरिटी के साथ, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? किसी के साथ ना गलत करना है और ना अपने साथ गलत होने देना है। और छोटे बच्चे ना बहुत सामने यूज़ करो, आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। छोटे बच्चे समझ रहे हो, मोबाइल में ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। स्कूल के प्रिंसिपल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत बच्चों से मुझे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।